चार सिमट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र शब्द से चिढ़ना नहीं चाहिए। ये भगवान ने नाम रख दिए सबके। जिसको मुख से प्रकट किया उसको ब्राह्मण कह दिया। चार बेटे हैं भगवान के। जिसको भुजा से प्रकट किया उस वर्ण को क्षत्रिय कहा। जिसको अपनी पलथी से प्रकट किया, जंघे से, ऊरू कहते इसको पलथी को, उसको वैश्य कहा। और जिसको चरण से प्रकट किया भगवान ने उसको शूद्र कहा। तो चिढ़ना नहीं चाहिए। शूद्र का अर्थ क्या है? शु माने भगवान, उ माने निश्चय ही, द्र माने द्रवित होते। जिस पर भगवान निश्चित ही द्रवित हो जाते हैं उसे शूद्र कहते हैं। ये नाम है। आप वो कहेंगे कि जो चरण से उत्पन्न हो, तो देखिए भगवान के सभी अंग पूज्य होते हैं। आनंद मात्र करपाद शिरोधरांग्री। भगवान जैसे चीनी का घोड़ा बना दो तो उसमें सब चीनी ही चीनी रहेगा ना। उसकी पूंछ भी चीनी, चरण भी चीनी, मुख भी चीनी, उसके चारों चरण भी सब चीनी चीनी, आंख भी चीनी, सिर भी चीनी। उसी प्रकार भगवान जब आनंदमय है तो उनका सब कुछ आनंदमय है कि नहीं? सब कुछ उनका आनंदमय है। वहां घृणा का प्रश्न नहीं उठता। मैंने तर्क बहुत बार दिए हैं और इस कथा में भी देना ही है, क्योंकि ये दो महीने की मेरी कथा किसी सेठ सेठानी के आग्रह पर नहीं हो रही, सीताराम जी के आग्रह पर हो रही है। इस सनातन धर्म की निधि बनेगी, पश्चात लोग इस पर चिंतन करेंगे कि हाँ। और भी एक जगत गुरु के मुख से आधिकारिक कथा है मेरी ये। देखिए, सामान्य व्यवहार में भी चरण को कैसे छोटा माना जाए मुख से। यदि चरण मुख से छोटा होता तो हम लोग प्रणाम किसको करते हैं? आप लोग जानते तो ही हैं। हम अपने बड़ों को क्या छूकर प्रणाम करते हैं? चरण छूकर। कोई गाल छूकर तो प्रणाम नहीं करता ना, क्या करता है? मुख छूकर कोई भी प्रणाम नहीं करता, चरण छूकर ही प्रणाम करते हैं। और गुरुजन का भी कोई मुखोदक नहीं लेता है, चरणोदक ही तो लेते हैं। तो कैसे चरण से उत्पन्न हुआ वर्ण अपवित्र हो गया? और 100 बात की एक बात, न 100 घाव सोनार के, न एक घाव लोहार के। यदि भगवान का चरण अपवित्र होता संसार में हमारी हिंदू जनता की दृष्टि से और वैज्ञानिकों की भी दृष्टि से नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी का नाम आप जान ही रहे हैं। कौन? गंगा जी। और गंगा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान के चरण से। तो यदि भगवान के चरण से प्रकट हुई गंगा जी पवित्र हैं
तो भगवान के चरण से प्रकट हुआ शूद्र वर्ण क्यों नहीं पवित्र होगा? ये हमने गलतियां कर डाली, उसी का फल हम भोग रहे हैं।